वाक़या सुनिए। कहते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुव्वत के इब्तदाई दिनों में जब कुरैश मक्का को दावत दी, पहाड़ी पे ले जाके उन्हें कहा कि ए कबीले वालों, ए लोगों, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से दुश्मन की एक फ़ौज है जो तुम पे हमलावर होने लगी है, तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे? लोगों ने क्या जवाब दिया था कि हाँ जी, आप नेक भाई हैं, नेक बाप के बेटे हैं, आपने कभी गलत बयानी नहीं की, तो हम आपकी बात मान लेंगे। वहाँ पे एक बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ। एक शख्स उठा और उठ के वापस चल पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दे के पूछा कि चचा जान, क्या आपको मेरी बात का एतबार नहीं आया जो आप उठ के जा रहे हैं? उस शख्स ने, ही वह अबू जहल, उसने वापस मुड़ के जवाब दिया कि भतीजे, आपने तो हमें बताया ही नहीं कि यहाँ दुश्मन की फ़ौज है जो हम पे हमलावर होने लगी है। मैं तो, अगर आप बताते तो मैं घर से कोई इंतज़ाम करके आता, मैं तो आपकी बात सुन के फटाफट तलवार लेने जा रहा हूँ। ही वॉज सो मच बिलीव्ड इन हिम कि उसने दूसरा सवाल नहीं किया और असलहा लेने के लिए चल पड़ा। किसी शख्स ने उठ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की कि हालात तो कभी देखे ही नहीं, ना कहीं सुना था, आप जो कह रहे हैं कि दुश्मन की फ़ौज आ रही है, क्या वाकई आ भी रही है या आप ऐसे ही कह रहे हैं? वो सारे लोग उस कहने वाले पे इतना ज़्यादा यकीन रखते थे। क्यों? क्या ये यकीन ऐसे ही पैदा हो गया? नहीं, उसके पीछे 40 साल की ज़िंदगी थी, जिस ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स के साथ बददयांती नहीं की, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की, किसी को फ़रेब नहीं दिया, किसी के साथ दो नंबरी नहीं की। इसी वजह से उनका एतबार इतना पुख्ता था, उनकी शख्सियत का एतबार इतना पुख्ता था कि जो कहा गया, जो कहा, लोगों ने मान लिया। और जब नबुव्वत की दावत दी गई तो लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए कि यार ये जो बंदा है इसने कभी गलत बयानी तो नहीं की। तो अगर 40 साल की ज़िंदगी में पहले कभी गलत बयानी नहीं की तो क्या आज कोई ख़ास वजह है कि ये झूठ बोलेगा? यकीनन नहीं। ख़ातिनो हज़रात, ये वाक़या सुनाने से मकसद क्या है? मैं, आप, हर जगह हम मुख्तलिफ़ बातें करते हैं, लोगों को कुछ कहते हैं। अगर कोई हमारी बात मानता है, अगर कोई हम पे यकीन रखता है, उस यकीन के पीछे उस शख्सियत का यकीन होता है जो वो बात कर रही है। जो बंदा बात कर रहा है उस बात करने वाले का एतबार होता है, जो सुनने वाले को मजबूर कर देता है कि वो उसकी बात मान ले। अच्छा, एक और बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ मेरे अपने साथ, एक एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। हमारे अंकल थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, फौत हो गए। मैं उन दिनों स्टूडेंट ही था। तो एक दिन बैठे बैठे कहने लगे, यार नुमान, मेरे ना यहाँ टांग में काफ़ी कुछ साल पहले, 6-7 साल पहले, उस जब वो बात कर, जिस दिन का मैं वाक़या सुना रहा हूँ, उससे 6-7 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो पंडली में ना दोनों पंडलियों में प्लेटें डाली हुई थी फ्रैक्चर की वजह से। कहते यार मेरे ना चुभन सी हो रही है। मैं कहा जी प्लेटां चुभदियाँ होनी, कढ़ा दो। नहीं यार, कहते किसी हड्डियाँ डॉक्टर को चेक कराइए। वो हम गए फैसलाबाद अल-शिफा क्लिनिक पे गए, अपॉइंटमेंट ली, ऑर्थोपेडिक सर्जन को चेक कराया, तो अंदर दाखिल हुए। उस ज़माने में 500 रुपया फ़ीस दी। अंदर दाखिल हुए, हाल चाल पूछा और बताया कि जनाब यहाँ चुभन हो रही है, प्लेटां पवाइयाँ सी। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, कितना अरसा हो गया? हमने कहा जी कोई 6-7 साल हो गए। कहते कढ़ा दो। और जी 500 रुपया वो दिया, किराया भरा, सारी दिहाड़ी गुल की। तो सिर्फ 5 मिनट में कन्वर्सेशन हुई और हम बाहर आ गए। मैंने भी वही बात की, कढ़ा दो, किसी ने नहीं मनी। उस स्पेशलिस्ट ने बात की, सब ने मान ली, निकलवा दी। क्यों? क्योंकि बात करने वाले की क्रेडिबिलिटी है। जो बंदा बात कर रहा है उसका यकीन है, मेरा नहीं है, क्योंकि उस मामले में मेरा बैकग्राउंड नॉलेज नहीं था, उसका था जो वो बात कर रहा था, इसलिए उसकी बात पे फ़ौरन यकीन कर लिया गया। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने
अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात पे यकीन करे, अगर आप चाहते हैं कोई आपको फॉलो करे, उसके लिए पहले अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आपकी बात पे यकीन किया जाए। एक छोटी सी बात सुनिए, बड़ी मज़ेदार बात। कहते जनाब, एक चिड़िया थी, किसी थक गई उड़ते उड़ते, दरख्त की जड़ में बैठ के आराम करने लगी, थोड़ी सी ऊँघ आई, कुत्ता आया और खा गया। इस छोटी सी स्टोरी से मॉरल लेसन क्या निकलता है कि अगर आप आंख बंद करके सुकून की सांस लेना चाहते हैं तो उस चोटी पे जाके बैठें जहाँ पे कोई आपको पकड़ के खा ना जाए। अपने आप को इस काबिल बनाएं कि कोई आप पे उंगली ना उठा सके। आजकल कहते हैं ना कि अपने आप को इस काबिल बनाओ कि लोग आपको गूगल पे सर्च करें, अपने आप को उस मकाम पे ले जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ करें तो अपने आप को उस काबिल बनाएं। मेरे मुखातब आप स्टूडेंट्स हैं, बेटा मैं आज जो चंद बातें करने लगा हूँ, मैं आपको ये नहीं कहने लगा कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या आप क्या बने। मैं आपको सिर्फ उकसाने लगा हूँ कि आप कुछ बने। जब तक आप कुछ नहीं बन जाएंगे तब तक आपकी बात में असर नहीं होगा। आपने सुना है ना, जिदे घर दाने उहदे कमले भी सियाने। कोई बंदा जितना मर्जी अकल की बातें करता रहे, जितनी मर्जी विजडम बघाड़ता रहे, अगर उसकी बैकग्राउंड पे कुछ नहीं है, अगर उसकी शख्सियत का इतबार नहीं बना हुआ तो उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। सब दुत्कार देंगे उसे, या उसकी बात डिनाई कर दी जाएगी। वो जैसे पंजाबी में कहते हैं कि जी कन्ना मुंड मार छड़ना, दफ़ा करो, इसकी बात पे क्या यकीन करना, इसकी बात को क्या सुनना। नहीं सुनेगा कोई। कब सुनेंगे? अगर आप इस मर्तबे पर होंगे, अगर आप किसी अच्छी पोजीशन पर होंगे। आप कोई ऐसी सी भी बात कर देंगे, लोग वाह वाह करने लग जाते हैं। आप लंडे का सूट पहन के भी चले जाएंगे, लोग कहेंगे जनाब क्या बात है, बड़ी ब्रांड पहनी है ये सर आज आपने। और अगर आप गरीब आदमी होंगे, पल्ले कुछ नहीं होगा, किसी अच्छी पोजीशन पे आप नहीं होंगे, किसी वेल एस्टेब्लिश्ड पोजीशन पे आप नहीं होंगे, तो आप जितनी मर्जी विजडम की बात कर लेंगे, पहला सोचने वाला, देखने वाला, सुनने वाला यही कहेगा कि इस बात ने इसको कोई फ़ायदा नहीं दिया, तो ये हमें क्या फ़ायदा पहुंचाएगा। अपने आप को उस मुकाम पे ले जाएं जहाँ पे लोग आपको सुनने के लिए आपका इंतज़ार करें। मैं कोई बहुत वेल रिनाउंड पर्सनैलिटी नहीं हूँ, लेकिन कम से कम इतनी ज़रूर हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अगर मैं कहूँ कि मैं इतने बजे आपसे लाइव मुखातब हूँगा या इतने बजे मैं क्लास लूँगा, तो कुछ लोग आमादा होते हैं इस बात पे कि वो सुने। आपको इस काबिल होना चाहिए कि कुछ लोग आपकी बात तवज्जो से सुने कि ये शख्स क्या कह रहा है। और बेटा जी एक और बात याद रखिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको कोई फ़ख्र चाहिए होता है। बग़ैर पैसे के ज़िंदगी गुजर जाती है, बग़ैर दौलत के गुजर जाती है, लग्जरीज़ के बगैर गुजर जाती है। आप जाएं, जो लोग थड़ों पे बैठे हैं, बाज़ार में बैठे हैं, सब्ज़ी मंडी में हैं, चले जाएं, रेडी वाले के पास चले जाएं, वो आपको बहुत सारे किस्से सुनाएगा, ढेर सारे किस्से सुनाएगा कि मैं जी फ़लाँ टाइम गवर्नर से मिला, फ़लाँ टाइम जनाब DPO ने मुझे टाइम दिया, जी फ़लाँ जनाब मैं तो AC के दफ्तर में बैठा रहता हूँ, लोग अक्सर मेरे पास आते हैं। चाहे वो बंदा फ़ख्र से तारफ़ अपना करवाता है, जी मैं जी फ़लाँ DSP के दफ्तर में रीडर हूँ, जी फ़लाँ जज का मैं रीडर हूँ, फ़लाँ मैं हूँ जी। हालांकि वो पोस्ट कोई इतनी बड़ी नहीं होती। वो लोग फ़ख्र से बयान करते हैं कि जी वो फ़लाँ जगह, उनमें से कुछ किस्से असल होते हैं, कुछ मनगढ़ंत भी हो सकता है हो, लेकिन वो एक रेडी वाला भी अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि मैं ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान हूँ। ये फीलिंग, ये फ़ख्र, इसके बग़ैर आपकी ज़िंदगी बिल्कुल नामुकम्मल और फिनिश्ड है। जब तक आप शीशा देखें और आपको अपने आप पर फ़ख्र करने के लिए अगर एक भी माकूल वजह नहीं मिलती, इसका मतलब है कि आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है। आपको कुछ करना चाहिए, कोई ऐसा काम। मैं नहीं कह रहा कि आप MBBS करें, आप एंटी टेस्ट दें,
आप टीचर बने, आप इंजीनियर बने, आप क्या बने, नहीं, कामयाब इंसान होना एक अलग बात है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना, ये एक अलग बात है। कामयाबी के लिए पहली बात ज़रूरी है मेहनत और अपने काम पर फ़ख्र, अपने आप पर फ़ख्र, अपने पेशे पर फ़ख्र, ये बहुत ज़रूरी है। वो काम मुंतखब कीजिए अपने लिए, वो प्रोफेशन मुंतखब कीजिए अपने लिए जिसमें आप शौक़ से काम कर सकें, आप लगन से काम कर सकें, आप अपने आप पे फ़ख्र कर सकें। आप शीशे में देखें, चार लोगों में बैठें तो आप कह सकें कि आपने कुछ किया है, आपकी ज़िंदगी में कुछ अचीवमेंट है। और याद रखिए, जब आप ऐसी कोई बात करते हैं, आपके अंदर से एक आवाज़ आ रही होती है जो कह रहा होता है कि आप सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आलुस्मो माहा का फ़ी सदरे का, गुनाह वो है जो तेरे सीने में खटके। अगर कोई बात करते हुए आपको लगे कि मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, छोड़ दे इसे, वो झूठ है। आपको सबसे बेहतर पता आपको है कि आप जो कह रहे हैं वो सच है या झूठ है। तो बेटा, आपने कुछ ऐसा करना है ज़िंदगी में कि आप कम से कम आप खुद अपने आप पे फ़ख्र करने के काबिल हो सकें। एक दिन आप कह सकें कि वायरस के दिन थे, वबा के दिन थे, सारा मुल्क बंद पड़ा था, हालात बहुत टाइट थे, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, इसके बावजूद मैंने मेहनत की और मैंने जो टारगेट रखा था वो अचीव कर लिया। दुनिया में कोई ऐसा टारगेट नहीं है जिसकी आप नियत करें और हासिल ना कर सकें। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कहना है कि मैंने अपने इरादों की नाकामी से अपने खुदा को पहचाना, मतलब कि मैंने अपने इरादों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए इतनी ज़्यादा कोशिश की कि सिर्फ खुदा ही है जो मुझे नाकाम कर सकता है। खुदा के अलावा दुनिया की कोई ताकत मुझे नाकाम नहीं कर सकती। तो बेटा, अगर आप ठान लेंगे कि आपने ये करना है तो दुनिया की कोई ताकत आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। आप वो डेफिनेटली कर सकते हैं। आपने सिर्फ पहले नीयत करनी है, इरादा करना है कि मैंने ये काम करना है। और जब हम नीयत कर लेंगे तो मैं अक्सर कहा करता हूँ अपने स्टूडेंट से कि राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने। मतलब ये कि जब आप रास्ते पे चलते हैं तो लग पता चल जाता है। तो आपको रास्ते बहुत मिल जाएंगे अगर आप काम करने की नीयत करेंगे। और अगर आप काम ना करने की नीयत करेंगे तो इंशाल्लाह बहाने बहुत मिल जाएंगे। फ़ैसला आपका है, आपने काम करना है, काम चाहिए या बहाने बनाना है। शुक्रिया।